तो बोले अब जाए तो जाए कहाँ, कैसे साबित करूँ कि मैं मरा नहीं, मैं जिंदा हूँ। और मुझे बनारस पुलिस ने भी 61 बार गिरफ्तार भी किया है। अब 61 बार अगर पुलिस अगर गिरफ्तार करेगी साहब, तो 61 बार पुलिस आम आदमी के साथ कैसा रवैया करती है। 61 बार में मुझे कितनी बार ठोका होगा, कितनी बार मारा होगा। मेरी आंखों में आंखें डाल के देखो, बताओ कितने ऐसे पुलिस वाले हैं जिन्होंने मुझे मारा है। और हम जा रहे हैं जंतर मंतर, वहाँ धरना हमारा जारी रहेगा। दोस्तों नमस्कार, मैं रविशंकर पांडे और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल सफ़र में मुलाकात। दोस्तों हम अभी वाराणसी जंक्शन पर हैं। मैं जिंदा हूँ का बोर्ड लगाए हुए एक भाई साहब हमसे मिल गए हैं। चलिए इनसे बात करते हैं कि क्यों ये बोर्ड लगाकर घूम रहे हैं कि मैं जिंदा हूँ। आपका शुभ नाम? जी सर्वप्रथम आपको प्रणाम, जनता जनार्दन को प्रणाम। मेरा नाम संतोष मूरत सिंह, मैं जिंदा हूँ और उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट डिक्लेयर्स मी डेड, बट मैं जिंदा हूँ। 20 वर्षों से अपने आप को जीवित घोषित करने के लिए तमाम जद्दोजहद कर रहे हैं, लेकिन आज तक सरकार के कानों पे जू नहीं रहेगा साहब। देश विदेश की राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने भी मुझे कवर किया, उसके बाद भी आज तक मुझे जस्टिस नहीं मिला है। सर्च मी ऑन गूगल डेड मैन अलाइव संतोष मूरत सिंह, मेरे 20 वर्षों का संघर्ष आप लोग गूगल पे भी देख सकते हैं। उसके बावजूद भी हमारे जीवन पे सलमान खान साहब मूवी बना के जीवन हमारा व्यवसाय तुम्हारा सलमान खान साहब कर दिए है। और गाँव में दयात प्रदार जो है हमें मृत घोषित करके उन लोगों ने जो है कि ज़मीन हमारी कब्जा तुम्हारा कर लिया है। और हम दिल्ली के जंतर मंतर पे लगातार 1 जनवरी 2012 से अनिश्चितकालीन धरनारत है। वहाँ से हम प्रार्थना पत्र दे के यहाँ आए थे नामांकन करने और वोटिंग करने, और आज हम फिर वापस दिल्ली जंतर मंतर अपने धरना पे जा रहे हैं और वहाँ से अपना आवाज़ जो है कि जारी रखेंगे साहब। ये मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है, यहीं से वाराणसी से मोदी जी चुनाव जीतते हैं। मोदी जी के क्षेत्र में ये एक युवा हैं जो अपने आप को स्वयं को जीवित घोषित करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इनके ज़मीन जायदाद इत्यादि चीज़ों को लोग कानूनी तरीके से जब्त कर लिया है, उसी को ये अपने आप को जीवित करने में लगे हुए हैं और बात इनसे समझने का कोशिश करते हैं हम। आप लोग मेरे वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। क्यों ये करना पड़ा कि आपको मैं जिंदा हूँ बोर्ड लगाकर आप घूम रहे हैं? जी हम सन 2000 तक ग्राम वपो छितौनी थाना चौबेपुर में थे। सन 2000 में फिल्म स्टार नाना पाटेकर साहब आँच फिल्म की शूटिंग के लिए आए थे छितौनी गाँव में, और यहीं बनारस में ही शूटिंग हुई थी। तो मेरे पिताजी आर्मी में थे, 1988 के बाद उनका देहांत हो गया। तो 2000 में शूटिंग के लिए आए थे साहब, उनसे मेरी मुलाकात हुई तो मुझे लेके बॉम्बे चले गए और 2 साल हम बॉम्बे से वापस नहीं आए, क्योंकि मेरे माता पिताजी बचपन में ही उनका देहांत हो गया था। अकेले थे हम, और हम नाना पाटेकर साहब के साथ जब मुंबई चले गए तो 2 साल नहीं आए। 2 साल बाद यहाँ आए तो जो मेरे चचेरे ताऊ काका भाई हैं दयात प्रदार, इन लोगों ने वाराणसी सदर तहसील राजस्व विभाग में एक एफिडेविट लगाते हैं 2003 में, लापता मिसिंग लाश मुंबई ट्रेन बम ब्लास्ट में संतोष मूरत सिंह मर चुका है। और 13वीं करके मेरी 13वीं जो मरने के बाद खाना खिलाते हैं, 13वीं करके मेरे हिस्से की 12.5 एकड़ ज़मीन जो है अपने नाम ट्रांसफ़र करा लिए साहब। तब से लेके अब तक हम ये साबित कर रहे हैं कि मरा नहीं, मैं जिंदा हूँ, मैं जिंदा हूँ। लेकिन आज तक सरकार के कानों पे जू नहीं रहेगा। दिल्ली पुलिस ने मेरा चालान भी किया 151/701 में। हम जो है कि तिहाड़ जेल भी रहे, वहीं से इंडिया डेड मैन प्रेसिडेंस रेसिंग 2012 राष्ट्रपति का भी हमने नामांकन भरा, और वहीं 10-12 साल से धरना भी दे रहे हैं। प्रोटेस्ट हमारा अनिश्चितकालीन धरना भी जारी है। लेकिन उसके बावजूद भी इनकी मुझे लगता है कि इनका शरीर जिंदा है, आत्माएं मर चुकी है साहब। अगर सत्य, अगर ये अभी हम कानपुर में भी पर्चा भरे, वहाँ भी हमारा खारिज कर दिए। यहाँ के हम रहने वाले हैं, यहाँ भी पर्चा भरने के लिए हम आए, यहाँ भी हमारा खारिज कर दिए। चुनाव में पर्चा भरे थे? जी नामांकन भरे थे। किस विधानसभा? शिवपुर विधानसभा से हमने भरा था। यहीं के हम हैं तो यहीं से बोले कि यहाँ पे बोले आपका जो नामांकन था खारिज कर दिया। ये कह सकते हैं साहब, जिंदगी तो हमारी खारिज किए ही है, पर्चा खारिज पे खारिज किए जा रहे हैं। और लगातार 20 वर्षों से हम बने हुए हैं, और आप लोगों के मीडिया में भी ऐसा कोई चैनल नहीं है जहां हमारा इंटरव्यू नहीं हुआ है। उसके बावजूद भी ये लोग आश्वासन देते हैं, जो सत्ता में है वो कहते हैं कि हमारी सरकार में नहीं मरे, वो पिछली सरकार में मरे। आपका वोट?
हमारा वोट वही तो मैं कह रहा हूँ कि वोटर लिस्ट में आपका नाम है या अभी नहीं? आज के पेपर में भी छपा है साहब, मुर्दा कफन ओढ़ के जो है कि वोटिंग करने पहुंचा है, और शायद हमने आपको भेजा भी है। आपका वोटर लिस्ट में यानी नाम है? वोटर लिस्ट में नाम है, वही तो हम कह रहे हैं। राजस्व विभाग में मुझे मरा हुआ घोषित किया गया है, जहाँ जमीन जायदाद प्रॉपर्टी होती है। इन्हीं के वोटों से लोग सांसद बनकर जाते हैं, विधायक बनकर जाते हैं, लेकिन इन्हीं को मृत घोषित कर दिया जाता है। मृत घोषित करके इनके जमीन जायदादों को जमीन जायदाद से बेदखल कर दिया जाता है, जिसके कारण इनको बहुत मुसीबत झेलना पड़ता है। ये अभी बहुत जगह अपना प्रोटेस्ट किए और अभी दिल्ली जाने वाले हैं, शायद इनसे पूछते हैं कहाँ जाने वाले। आज ही रात की हमारी ट्रेन है साहब, हम दिल्ली जंतर मंतर पे 1 जनवरी 2012 से अनिश्चितकालीन धरनारत हैं, और यहाँ वो आए थे वही अपने केस के सिलसिले में और नामांकन भरने, वो भी खारिज कर दिए। और हम ये कहना चाहेंगे, पूछना चाहेंगे आपसे, जनता से, लोकतंत्र के चौथा स्तंभ मीडिया से, कि मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं हूँ कंकाल या हूँ इंसान? इस बात का फैसला कौन करे? जिस देश में मुर्दे जिंदा हों वो है मेरा भारत देश महान। मैं क्या बोलूं, मेरा भारत देश महान कि आपका भारत देश महान? और हमारी तरह ऐसे हज़ारों लाखों मुर्दे जिंदा हैं जो सरकारी अभिलेखों में मरे हुए हैं। इसकी संस्था है, यूनियन है, लेकिन फिर भी कोई सुनवाई। फिल्में बन जा रही हैं, डॉक्यूमेंट्री, शॉर्ट फिल्में, OTT प्लेटफॉर्म। ऐसा कोई जगह नहीं है जहां बोलते हैं आपकी TRP है, सेलिब्रिटी हो। ऐसे सेलिब्रिटी TRP का क्या करे साहब, बताइए। हमें किराया भाड़ा नहीं रहता है तो जनता हमें कोई टिकट निकाल के दे देती है, कोई चाय पिला देता है, कोई खिला देता है। ऐसे मेरा जीवन व्यतीत हो रहा है। देखिए ये रो रो कर अपना व्यथा बता रहे हैं आप लोग से। आप लोग थोड़ा यहाँ पर कुछ लोग जुट गए हैं, हम इनसे जानने का कोशिश करते हैं। भाई साहब, ये जो इंसान आपको दिखाई दे रहा है ये मर चुका है, कागज में मर चुका है, लेकिन वास्तव में आपको जिंदा लग रहा है या मुर्दा लग रहा है? जिंदा लग रहे हैं। देखिए ये यहाँ से बोल रहे हो तो मुर्दा घोषित किए दिए हैं इनको, ये लेकिन सामने दिखाई दे रहे हैं तो जिंदा दिखेंगे ही। आपको क्या लग रहे हैं, ये मर गए हैं? उनको सरकार घोषित किया है ना कि ये मर गए हैं, मगर ये तो जिंदा है, तो ये अपने आप को प्रूफ करे कि हम जिंदा है। इनके घर वाले इनको आप प्रूफ करने के लिए एक बार हम देखे थे, सुने थे, पेपर में देखे थे कि आप एक कोई अफसर को दांते काट कर साबित करने की कोशिश किए थे कि मैं अभी जिंदा हूँ। हम ऐसा कोई गुनाह नहीं करके, हम मतलब मुलजिम होके नहीं जिंदा होना चाहते थे साहब। और हम बहुत मतलब धैर्यवान है, बहुत क्षमता, मतलब कितना आदमी जो है कि कैसे साबित करे, कैसे खुद को साबित करे कि वो जिंदा है। सिर्फ सांसें लेना ही सबूत नहीं है कि आप जिंदा हो। उसके लिए जो भी डॉक्यूमेंट्स होता है, मैं हर डॉक्यूमेंट से, जैसे इंडिया डेडमैन प्रेसिडेंस रेसिंग 2012, जब हमने फर्स्ट टाइम तिहाड़ जेल से हमें दिल्ली पुलिस ने भेजा था, तो हमने वहाँ से नामांकन के लिए अप्लाई किया था तिहाड़ जेल से 2012 में। तो हमारा नामांकन वहाँ पास भी हुआ, हालांकि बाद में खारिज कर दिए, चूँकि राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है उसमें जनता वोटिंग नहीं करती है, वो सांसद MP ये लोग करते हैं, तो उसमें हमारा कैंसिल हो गया। लेकिन उसके बाद लगातार हम ये ट्रिक पकड़ लिए थे कि कहीं ना कहीं से जिंदा होने का सबसे सुलभ रास्ता यही मुझे दिखा कि नामांकन भरो, लोगों के जहन में बात आएगी तो ज़रूर मुझे ज़िंदा कर देंगे। लेकिन सिर्फ जितना दिन खबरों में रहोगे उतना दिन ध्यान रहता है, न्यूज़ खबर ख़त्म, फिर सब भूल जाते हैं। और जनता के अंदर स्नेह है, प्रेम है हमारे लिए। आज तक हमें जनता ने ही ज़िंदा रखा है। अगर आज तक मैं ज़िंदा हूँ तो कोई भी मुझे देखता है, बोले मैं ज़िंदा हूँ, चाय पियो, चाय पी लो, मैं ज़िंदा हूँ। आपको हमने न्यूज़ में देखा था, आपको अभी न्याय नहीं मिला क्या? बोले नहीं सर मैडम, हमको न्याय अभी तक नहीं मिला है। अब बताइए, हम बोले पटरी पे ज़िंदगी हमारी, जंतर मंतर फुटपाथ पे हम 12 सालों से धरना दे रहे हैं वहाँ पे। बोले पटरी पे होके भी मेरी लाइफ पटरी पे नहीं है साहब। तो बोले अब जाए तो जाए कहाँ, कैसे साबित करूँ कि मैं मरा नहीं, मैं जिंदा हूँ। और मुझे बनारस पुलिस ने भी 61 बार गिरफ्तार भी किया है। अब 61 बार अगर पुलिस अगर गिरफ्तार करेगी साहब, तो 61 बार पुलिस आम आदमी के साथ कैसा रवैया करती है। 61 बार में मुझे कितनी बार ठोका होगा, कितनी बार मारा होगा। मेरी आंखों में आंखें डाल के देखो, बताओ कितने ऐसे पुलिस वाले हैं जिन्होंने मुझे मारा है। और हम जा रहे हैं जंतर मंतर, वहाँ धरना हमारा जारी रहेगा। वाराणसी में हम अभी पहुँचे हुए हैं। ये संतोष जी हैं, सामने पीछे में देख रहे हैं, वाराणसी कैंट है।
ये अपने आप को जिंदा होने के लिए लाखों प्रयास कर रहे हैं, लेकिन शासन में बैठे लोग इनको जिंदा साबित नहीं कर पा रहा है। इसके कारण ये बहुत दुखी हैं, रो रो कर अपना व्याथा कह रहे हैं। आप लोग से मेरा यही निवेदन है कि आप लोग इस वीडियो को बहुत बहुत शेयर कीजिए, जिनसे इनको जिंदा होने में मदद हो सके। साहब, हम एक निवेदन करेंगे आपके चैनल के, आपके मीडिया के उस माध्यम से, आपके माध्यम से कि मुझे बिग बॉस सीरियल आता है, उसमें बुलाया गया था ऑडिशन लेने के लिए। सलमान साहब बुलाए थे और वहीं से मेरी कहानी चुरा के फिल्म बना दिए थे और साबित कर दिए कि जीवन हमारा व्यवसाय। कौन सा फिल्म था? कागज फिल्म। तो अब उनसे तो मेरा विवाद चल रहा है। अभी जो करंट में एक शो आ रहा है लॉकअप, कंगना रनौत जी का, तो बोले हम तो 61 बार लॉकअप में जेल की यात्रा कर ही चुके हैं, तो एक बार असली में तो गए ही हैं, तो नकली में भी हमें आप लोग भेजने की कृपा करें। कंगना रनौत जी के लॉकअप शो में हम जाना चाहते हैं, उसमें जाके अपने आप को जिंदा घोषित करना चाहते हैं। तो आपसे निवेदन है कि आप हमें उसमें वहाँ भेजें। जनता जनार्दन, लोकतंत्र के चौथा स्तंभ मीडिया, और सबसे यही निवेदन है कि हमको लॉकअप शो में भेजें कंगना रनौत जी के। यदि आप लोग चाहते हैं कि ये कंगना रनौत जी के शो में पहुँचे, तो आप लोग कमेंट में, नीचे कमेंट में लिख कर आप लोग के जवाब का मुझे इंतज़ार रहेगा। आप हमारे वीडियो में लास्ट तक बने रहे, इसके लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, ये बहुत मुसीबत में है। यदि इनको कोई डोनेट करना चाहता है तो डिस्क्रिप्शन में इनके फ़ोन पे और गूगल पे का नंबर दे देंगे। यदि जो भी जिनको इच्छा होगा कि इनको डोनेट करें, तो वो उस नंबर पर जाकर इनको डोनेट कर सकता है। जी साहब, धन्यवाद, आभार आपका। हमारा गूगल पे अकाउंट नंबर है 9769483265 नंबर है, उस पर आप लोग हमें हमारी मदद कर सकते हैं साहब। हम आप लोगों के आभारी रहेंगे। धन्यवाद, प्रणाम।